Hello students, so let's continue with our same chapter, that is chapter number 19, the poem The Highwayman. Till now we have read कि कैसे जो हाईवेमैन है वो अपनी बिलवेड बेस से मीटिंग कर रहा है और उसे क्या कहता है कि वो उस नाइट कोई रॉबरी करने जा रहा है और वो उसे उस बेस को उसकी वेट करने के लिए कहता है कि मैं नेक्स्ट डे आ जाऊँगा। और ये क्या, और उसे अपना लव शो करके ही जस्ट लेफ्ट। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू फर्दर एट पेज नंबर 123, लास्ट 6th लाइन। ही डिडंट कम इन द डॉर्निंग, ही डिडंट कम एट नून। अब वो बेस को, हाईवेमैन बेस को क्या कह के गया है कि मैं मॉर्निंग में आ जाऊँगा, नहीं तो रात तक तो ज़रूर आ जाऊँगा, चाहे मेरे रास्ते में डेथ आ जाए। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, मॉर्निंग हुई वो तब नहीं आया, दोपहर हो गई वो तब नहीं आया। एंड आउट ऑफ द टॉनी सनसेट, टॉनी तो है ऑरेंज, यू नो वेरी वेल कि जब सन सेट हो रहा होता है, जब सन डूब रहा होता है वो ऑरेंज कलर का हो जाता है, कहता है। और तब भी बिफोर द राइज ऑफ द मून, और मून के राइज होने से पहले, मीन्स इवनिंग हो गई, नाइट होने वाली है और जो हाईवेमैन है वो अभी तक नहीं आया। When the road was a gypsy's ribbon looking the purple moor, और वो क्या कह रहा है कि जो रोड है वो रिबन की तरह प्लेन है, स्मूथ है, खाली है, और जो मूर है, जो ग्रासलैंड है वो पर्पल दिख रही है। नेक्स्ट मीन्स इट इज़ टॉकिंग, द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट डे नाइट, मीन्स नेक्स्ट डे नाइट हो गई है और वो अभी तक हाईवेमैन नहीं आया। अ रेड कोट ट्रूप केम मार्चिंग, अब वो क्या कह रहा है, ट्रूप यू कैन से अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, वो वहाँ पर रेड कोट मीन्स उन्होंने रेड क्लोथ्स डाले हुए वो मार्च करते हुए आए हैं। किंग जॉर्ज मैन केम मार्चिंग अप टू द ओल्ड इंडोर, अब वो कौन है, दे आर द सोल्जर्स ऑफ किंग जॉर्ज, जो रेड कलर की ड्रेस डाल के आए हैं वो किंग जॉर्ज के सोल्जर्स हैं, और वो उस इन के, उस होटल के डोर पर आए हैं मार्च करते हुए। दे सेड नो वर्ड टू द लैंडलॉर्ड, अब वो जो सोल्जर्स आए उन्होंने लैंडलॉर्ड से कोई बात नहीं की। दे ड्रैंक हिज एल इंस्टेड, एल यू कैन से एक टाइप की बियर होती है, उन्होंने वहाँ जाके उसकी बियर पी। बट दे गैग्ड हिज डॉटर एंड बाउंड हर टू द फुट ऑफ द नैरो बेड, और उन्होंने क्या किया, जो लैंडलॉर्ड की डॉटर मीन्स बेस जो थी उसे बहुत टाइटली, गैग्ड होता है, बहुत टाइटली पकड़ा और उसे बेड के फुट के साथ बांध दिया। टू ऑफ देम नेल्ट एट हर केसमेंट, और उन सोल्जर्स में से दो ने क्या किया, वो विंडो के पास जाके नील पर, मतलब नीज पर बैठ गए, घुटनों के बल बैठ गए। विद मस्केट्स एट देयर साइड, और मस्केट्स होते गन, और उन्होंने अपनी गन बाहर की तरफ पॉइंट आउट कर रखी थी। देयर वॉज डेथ एट एवरी विंडो, अब वो कह रहा है कि हर विंडो पे डेथ थी, मीन्स हर विंडो पे सोल्जर्स पोस्ट हो गए थे, मीन्स किसी भी विंडो से हाईवेमैन आ रहा था तो उसे शूट किया जा सकता, मीन्स किसी भी विंडो पे उसकी डेथ थी, हर विंडो पे उसकी डेथ थी। एंड हेल एट वन डार्क विंडो फॉर बेस कुड सी थ्रू हर केसमेंट द रोड दैट ही वुड राइड, और एक विंडो से बेस बाहर देख सकती थी, केसमेंट मीन्स विंडो, एक विंडो से बेस बाहर देख सकती थी जिस रोड से उस हाईवेमैन ने आना था। मीन्स एक विंडो के पास बेस को बेड के पास बांध के रख दिया और वो उस विंडो के बाहर देख सकती थी कि हाईवेमैन आया या नहीं, और बाकी विंडोज़ पे सोल्जर्स थे। दे हैड टाइड हर अप टू अटेंशन विद मैनी अ स्निगरिंग जेस्ट, अब उन सोल्जर्स ने क्या किया, बेस को बहुत टाइटली बांध दिया, बहुत केयरफुली, अटेंशन मीन्स केयरफुली बांधा, विद मैनी अ स्निगरिंग जेस्ट, और वो उसका स्निगरिंग जेस्ट मीन्स मजाक भी उड़ा रहे थे। दे हैड बाउंड अ मस्केट बिसाइड हर, और उन्होंने क्या किया, बेस के साइड पे, सोल्जर्स ने बेस के साइड पे एक गन टाई अप कर दी। विद द बैरल बीनीथ हर ब्रेस्ट, और जो उसका गन की जो पार्ट था, मेन बॉडी थी, वो उसके ब्रेस्ट के नीचे, मीन्स गन का जो माउथ था जहाँ से गोली निकलती है वो उसके ब्रेस्ट को पॉइंट आउट कर रही थी।
नाउ कीप गुड वॉच एंड दे किस्ड हर। अब जो सोल्जर्स हैं वो उसे टॉन्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अब तुम अपने लवर पे नज़र रखो, और वो उसे थोड़ा सा फिजिकली हैरेस भी कर रहे हैं, उसे किस कर रहे हैं। शी हर्ड द डूम्ड मैन से लुक फॉर मी बाय मूनलाइट, वॉच फॉर मी बाय मूनलाइट। अब जब सोल्जर्स उसे उसका मजाक उड़ाकर उसको हैरेस करके वहाँ से चले गए, तो बेस को हाईवे मैन की बात याद आई। क्या? लुक फॉर मी बाय मूनलाइट, कि मेरी मूनलाइट तक, रात तक वेट करना। वॉच फॉर मी बाय मूनलाइट, मेरी मूनलाइट तक वेट करना। आई विल कम टू दी बाय मूनलाइट दो हेल शुड बार द वे। जो हाईवे मैन जो कह के गया था वो उसकी वर्डिंग याद करिए। उसने क्या कहा था कि तुम मेरी रात तक वेट करना, चाहे मेरे रास्ते में मौत आ जाए लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर तुम्हारे पास आऊँगा। शी ट्विस्टेड हर हैंड्स बिहाइंड हर बट ऑल द नोट्स हेल्ड गुड। अब जो बेस है उसको आया आपको कि उसने सोल्जर्स ने उसे बांध दिया, तो उसने क्या किया, अपने हैंड्स को ट्विस्ट मीन्स घुमाने की कोशिश की, ट्विस्ट करने की कोशिश की, बट जो उसे टाई किया हुआ था, जो नोट्स थी, जो गांठें बंधी हुई थी, वो टाइटली बंधी हुई थी। हेल्ड गुड मीन्स बहुत अच्छी तरह बंधी हुई थी। शी writhed her hands till her fingers were wet with sweat or blood। अब उसने अपने हैंड्स को मूव करना कंटिन्यू रखा, कब तक? जब तक उसकी फिंगर्स में स्वेटिंग नहीं होगी और उसकी फिंगर्स में ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होगी, खून आना स्टार्ट नहीं हो गया। दे स्ट्रेच्ड एंड स्ट्रेन्ड इन द डार्कनेस एंड द आर्स क्रॉल्ड बाय लाइक ईयर्स। दे यहाँ पर है हैंड्स। अब उसने क्या किया, हैंड्स बहुत स्ट्रेच हुए, उसमें स्ट्रेंज मीन्स उसने उन्हें इतना मूव किया, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं, बंधे होने के बावजूद उसने हैंड्स को मूव किया तो उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। एंड द आर्स क्रॉल्ड बाय लाइक ईयर्स। और जो आर्स है, जो टाइम है, वो बहुत ज़्यादा स्लोली मूव कर रहा है। क्रॉल होता है रेंगना, बट यहाँ पर क्या है कि उसका टाइम, उसे डर लग रहा है कि टाइम ही बीत नहीं रहा, हाईवे मैन नहीं आ रहा, तो इट मीन्स फॉर हर टाइम वॉज मूविंग वेरी स्लोली। टिल नाउ ऑन द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट कोल्ड ऑन द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट। कहता अब मिडनाइट का स्ट्रोक हुआ मीन्स 12, आधी रात के 12 बज के, कोल्ड भी है, कोल्ड नाइट है। द टिप ऑफ वन फिंगर टच्ड इट। अब क्या हुआ, जो वो मूव कर रही थी उसने अपने हैंड्स को, तो क्या हुआ, उसके फिंगर की एक टिप किससे टच किया? द ट्रिगर एट लीस्ट वॉज हर्स। जो गन उसके साथ रखी हुई थी, उसके ट्रिगर जिससे जो प्रेस करते हैं और गोली शूट होती है, उस पर उसकी फिंगर ने टच किया। द टिप ऑफ वन फिंगर टच्ड इट। अब उसकी फिंगर की टिप, एक फिंगर की टिप ने जो गन की ट्रिगर था उसे टच किया। शी स्ट्रोव नो मोर फॉर द रेस्ट। स्ट्रोव होता है स्ट्रगल करना, मीन्स अब उसके हाथ में गन आ गई तो उसने अपने आप को छुड़ाने की जो कोशिश थी वो बंद कर दी, स्ट्रगल करना बंद कर दिया। अब शी स्टूड अप टू अटेंशन विद द मजल बीनीथ हर ब्रेस्ट। अब वो उसके हैंड्स को टाई अप करने को कहा है कि हैंड्स को टाई किया है, पैरों को नहीं किया। तो वो किसी तरह खड़ी हुई और उसने क्या किया, जो मजल थी मीन्स जो माउथ ऑफ द गन है वो उसकी ब्रेस्ट पे पॉइंट आउट कर रहा है। शी वुड नॉट रिस्क देयर हियरिंग, शी वुड नॉट स्ट्राइव अगेन। वो क्या कह रही है, वो नहीं चाहती कि वो जो काम कर रही है, वो जो मूवमेंट कर रही है, उसकी साउंड सोल्जर्स तक जाए। मीन्स वो चुपचाप अपना काम करना चाहती है। वो क्या करेगी वो आपको आगे पता चलेगा। वो नहीं चाहती कि उसके किसी भी काम करने की, जो भी वो एक्टिविटी कर रही है, उसकी साउंड सोल्जर्स तक जाए, इसलिए उसने सारी मूवमेंट बंद कर दी और वो बिल्कुल बिना किसी मूवमेंट के खड़ी हो गई। For the road lay bare in the moonlight, blank and bare in the moonlight। की जो रोड है, बेयर होता है खाली है, मूनलाइट है, और बेयर है, ब्लैंक है, उस पर कोई भी पर्सन नहीं है। एंड द ब्लड ऑफ हर वेन्स इन द मूनलाइट थ्रॉब्ड टू हर लव्स रिफ्रेन। थ्रॉब्ड होता है धड़कना। तो वो क्या कह रहा है कि अब जो उसकी वेन्स में ब्लड है
वो उसके मीन्स उसकी वेन्स में जो ब्लड है उसमें उसका लव फ्लो कर रहा है। यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि जो बेस का लव है फॉर द हाईवेमैन, इट वॉज इन हर ब्लड, मीन्स शी वॉज फुल ऑफ लव फॉर द हाईवेमैन। मीन्स अब यहाँ पे उसका लव, ट्रू लव शो किया गया कि कैसे वो अपने आप को सेक्रीफाइस करती है। ट्रॉट हैड दे हर्ड इट द हॉर्स हूव्स रिंगिंग क्लियर। अब क्या हुआ, जो हॉर्स के आने की साउंड होती है वो सुनाई दे रही है, तो उसके माइंड में आया क्या सोल्जर्स ने ये सुनी। क्लॉट 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 इन द डिस्टेंस वर दे डेफ दैट दे डिड नॉट हियर। कहती डिस्टेंस से, कुछ दूरी से ये साउंड आ रही है, वो कहती उन्हें भी सुनाई दे होगी, वो डेफ तो है नहीं। Down the ribbon of moonlight, over the brow of the hill, the highwayman came riding. अब क्या हुआ, रिबन मीन्स रोड, जो मूनलाइट रोड पे जो मूनलाइट पड़ रही है उसमें ओवर द ब्रो ऑफ द हिल, और जो हाईवेमैन है वो आया। अब रोड पे हाईवेमैन राइड करता हुआ दिखाई दिया, और ओवर द टॉप ऑफ द हिल मीन्स जो हिल से रोड आ रही है, ब्लैंक रोड है, वहाँ से हिल से रोड पे आता हुआ राइड करता हुआ हाईवेमैन दिख गया है। द रेड कोट्स लुक्ड टू द प्रिमिंग। अब जो रेड कोट्स, यहाँ पर सोल्जर्स को कहा गया, पहले भी आया कि उन्होंने रेड ड्रेस डाली हुई है, रेड क्लोथ्स डाले हुए हैं। अब जो सोल्जर्स हैं उन्होंने एक दूसरे को देखा और अपने आप को प्रीमिंग मीन्स प्रिपेयर किया कि हमें इसे पकड़ना है। शी स्टूड अप स्ट्रेट एंड स्टिल। अब शी मीन्स बेस, अब बेस खड़ी हुई और एकदम स्ट्रेट विदाउट एनी मूवमेंट खड़ी हो गई। क्लॉट क्लॉट इन द फ्रोस्टी साइलेंस, क्लॉट क्लॉट इन द इकोइंग नाइट। अब जो हाईवे मैन है उस बेस को पता चल गया कि वो आ रहा है, तो उसके हॉर्सेस की हूव्स की साउंड, हॉर्सेस के जो चलने की मूवमेंट की साउंड होती है वो सुनाई दे रही है। कहाँ पे, फ्रोस्टी साइलेंस मीन्स फॉगी नाइट में जो साइलेंस है वहाँ पर। इन द इकोइंग नाइट, और नाइट में वो बिल्कुल साइलेंस है तो वो इको हो रही है, गूंज रही है। नियरर ही केम एंड नियरर। अब जैसे जैसे हाईवेमैन पास आ रहा है, हॉर्सेस की साउंड जब नियर हो रही है, क्लोज हो रही है। हर फेस वॉज लाइक अ लाइट। जो बेस है उसके फेस पे एक लाइट आ गई, मीन्स उसका फेस पे शाइनिंग आ गई है। हर आइज़ ग्रू वाइड फॉर अ मोमेंट। अब एक बार उसने अपनी आइज़ को प्रॉपरली ओपन किया, मीन्स एक बार वो थोड़ा सा हैरान हुई, थोड़ा सा परेशान हुई। शी ड्रू वन लास्ट डीप ब्रेथ, और उसने अपनी लास्ट डीप ब्रेथ ली, मीन्स लास्ट ब्रेथ मीन्स शी हैज़ डिसाइडेड टू किल हर सेल्फ। देन हर फिंगर्स मूव्ड इन द मूनलाइट, और उसने मूनलाइट में अपनी फिंगर मूव की। अब आपने पहले बताया गया कि उसकी फिंगर कहाँ पे थी, ट्रिगर पर, और उसने उसे मूव किया, मीन्स फाइनली शी शूट। हर मस्केट shattered the moonlight, shattered her breast in the moonlight and warned him with her death. अब उसने क्या किया, अपनी गन से अपने आप को शूट कर लिया अपनी ब्रेस्ट पे, और इस तरह से उसने हाईवेमैन को वॉर्न कर दिया अपनी डेथ से कि यहाँ पर डेंजर है। मीन्स शी शॉट हर सेल्फ टू वॉर्न हर बिलवेड सो दैट ही कुड सेव। वो वहाँ से वापस जा सके, वो इस डेंजर से, इस खतरे से बच सके।